हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल इंडियाज पुलिस मस्ट गेट आउट ऑफ डर्टी हैरी सैडोज। जो टॉपिक है उसके ऊपर हैरी जो है एक तरीके से ना मूवी कैरेक्टर है। ठीक है, इस टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे कस्टोडियल डेथ के ऊपर। स्टार्टिंग में ना एक सीन क्रिएट करते हैं और बोलते हैं एक तरफ पे तो शेरलॉक होम्स है जो बहुत काम है, मेटिकुलस है, लॉजिकल सोचते हैं। मेटिकुलस यानी ग्रेट अटेंशन जो देता है वो उसको बोलते हैं, और जो बहुत सारे लोग ओवरलुक कर देते हैं उसको भी देखते हैं शेरलॉक होम्स, छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देते हैं। जबकि दूसरी तरफ डर्टी हैरी की बात करते हैं और बोलते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन करता था, रेदर देन इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा ये इंटिमिडेट करता था, यानी थ्रेटन करता था लोगों को प्रूफ निकालने के लिए। और बताते हैं कि जो इसके जस्टिस का स्टाइल था वो स्पीड पे मैटर करता था, उसको एक्यूरेसी से मतलब नहीं था। फिर आगे ये कंपेयर करते हैं इसी को, हैरी को, अजित कुमार वाले केस से रिलेट करके कि जो इंडियन की पुलिस सिस्टम है वो हैरी के शैडो के जैसे वर्क कर रही है, मतलब हैरी का ही स्टाइल पीछा कर रही है जो इंडियन के पुलिस सिस्टम है। जो कस्टोडियल डेथ हुआ अजित कुमार का, 27 ईयर ओल्ड टेंपल गार्ड था वो, और उसका केस में ये था कि जो मिसिंग ज्वेलरी था कार पे, तो उसके कारण इसके ऊपर बहुत टॉर्चर हुआ, तो उसके कारण इसका डेथ हो गया। आगे ना कुछ डेटा देते हैं ऑथर। 2023 में लोकसभा पे 687 पता चला कि 687 जो है पुलिस कस्टडी पे डेथ हुआ है। 2018-19 से 22-23 का डेटा है ये। कुछ स्टेट्स का नाम बताते हैं जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ होता है। गुजरात हाईएस्ट में है 81, फिर महाराष्ट्र 80, फिर मध्य प्रदेश 50, ऐसे करके जो कस्टोडियल डेथ है उसको लेबल कर दिया जाता है। अब सुसाइड, एक्सीडेंट या फिर सडन इलनेस के कारण हुआ है बोल देते हैं। जो टॉर्चर जो होता है इन लोग के ऊपर वो बहुत ऑफ रिकॉर्ड होता है और उसको सही तरीके से करने की ज़रूरत है। जो अजित कुमार का केस था वो भी पुलिस के वैन में हुआ था, उसको कस्टोडियल डेथ बताया गया, और फिर उसको और भी जगह पे अबेंडन किया गया था, अबेंडन बिल्डिंग वगैरह पे भी उसके ऊपर टॉर्चर किया गया था। जो कस्टोडियल वायलेंस है ना एक तरीके से बहुत ज़्यादा होता है, टारगेट किया जाता है मेनली डेली वेज वर्कर्स या फिर जो माइग्रेंट हैं, स्लम ड्वेलर हैं, उन लोग के ऊपर। और ये एक तरीके से काफ़ी स्ट्रक्चरल इनजस्टिस भी दर्शाता है। टॉर्चर जो परसिस्ट करता है वो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिला होता पुलिस को, इसलिए ये टॉर्चर होता है। जो उन लोग के ऊपर एक तरीके से प्रेशर भी होता है ना कि क्विक डिलीवरी करना है रिज़ल्ट वगैरह का, और उनके ऊपर जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो भी बहुत कम होता है, तो उसके कारण ये जो सब केसेस होते हैं। अब अभी ज़्यादा ट्रबलिंग ये है कि जो सोसाइटल टॉलरेंस है वो बढ़ गया है, और वो एक तरीके से जो एब्यूज़ है वो नॉर्मलाइज हो गया है। लेकिन मतलब जो सोसाइटी है वो एक तरीके से इसको झेल रही है और इसके ऊपर आवाज़ भी नहीं उठा रही है। फिर बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डीके बासु केस में कुछ डिटेल सेफगार्ड बताया है कि कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट आप क्या क्या कदम ले सकते हो। और एट द सेम टाइम केएस पुट्टास्वामी 2017 जो केस हुआ था उसमें भी रीअफर्म किया है कि जो डिग्निटी है रीअफर्म करना चाहिए, और जो बॉडीली ऑटोनॉमी है वो भी मिलना चाहिए, एक तरीके से ये फंडामेंटल राइट है, ये भी बताते हैं। जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसने अपने 273 रिपोर्ट पे अर्ज किया था पार्लियामेंट को कि वो स्टैंड अलोन एंटी टॉर्चर लॉ लेकर आए, यानी कि खुद का एंटी टॉर्चर लॉ लेकर आए, क्योंकि हमने अब तक रेटिफाई नहीं कर रखा है यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जो है उसके ऊपर। ये प्रीलिम्स का भी बन सकता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है 2025 पे अगर इंडिया को हाई रिस्क पे रखा गया कंट्री इन द ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स जो आता है उसके अंदर। ठीक है, ऑन रिसर्च एंड रियल वर्क एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, जहां एक तरीके से जो मूवी दिखलाता है लोगों को कि टॉर्चर से सारे प्रूफ आ जाते हैं, जो कि पूरे तरीके से सच नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं केस जो है टॉर्चर के अगेंस्ट, अगर कोई केस है तो वो सिर्फ मोरल ग्राउंड पे गलत नहीं है या लीगल ग्राउंड पे गलत नहीं है, इनफैक्ट वो साइंटिफिकली भी गलत है, क्योंकि प्रूवन एग्जांपल है हमारे पास बहुत सारे। रियल वर्ल्ड के एविडेंस भी यही बताते हैं, अलग स्टोरी बताते हैं। जैसे फिल्म वाले बताते हैं कि किसी सस्पेक्ट के ऊपर क्रैकडाउन करोगे, अंडर प्रेशर रखोगे तो वो ट्रूथ को रिवील कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर एग्जांपल देते हुए बताते हैं इन वाई टॉर्चर डजेंट वर्क के ऊपर कोई न्यूरो साइंटिस्ट हैं सेन ओमेरा, वो एक्सप्लेन करती है कि जो टॉर्चर है वो इम्पेयर कर देता है ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड हिपोकैम्पस जो होता है, कुछ पार्ट होंगे ब्रेन के बेसिकली। उसमें क्या होता है कि जो विक्टिम है वो एक तरीके से ओरिएंटेड हो जाता है, यानी कि अपना सेंस लॉस्ट कर देता है, और उसके कारण वो बहुत इनकोहेरेंट यानी कि क्लियर नहीं बता पाता कुछ भी चीज़ें, और कुछ भी बोलने लगता है और झूठ भी बोल देता है, जस्ट कि वो अपना जो पेन है उसको टॉर्चर किया जा रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए वो झूठ भी बोल देता है। फिर बताते हैं कि कैसे अल्जीरिया वॉर पे जब फ्रेंच ने बहुत टॉर्चर किया था
जो भी इंटेलिजेंस गैदर किया गया था अल्जेरियन इंसर्जेंट्स के, वो सब यूज़लेस थे, ये बताते हैं। फिर अजित कुमार केस के बारे में वापस बात करते हैं, जहाँ पे विक्टिम ने अगर कन्फेस किया था कि उसने हाइड किया है ज्वेलरी काऊ साइट में। ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये एक तरीके से ट्रुथ है, बट इसलिए बोला था कि वो अपने बीटिंग से स्टॉप करवाना चाहता था खुद को, और उसका एक्चुअल में ये डेथ भी हो गया। फिर जो सीआई है उसने भी इन्हेंस कर दिया है अपना इंटेरोग्रेशन टेक्निक, जैसे कि वाटर बोर्डिंग वगैरह यूज़ करते हैं, यानी कि जो पानी का फवारा छोड़ते हैं पूरे बॉडी मतलब मुंह को ढकने के बाद, ठीक है, उससे स्ट्रेस पोजीशन में रखते हैं, या स्लीप डेप्रीवेशन होता है जो भी। फिर आगे बताते हैं कि जो यूएस सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी रिपोर्ट है 2014 का, वो उसने 525 पेजेस जो है उसमें कवर किया। जो समरी था 6700 पेजेस का उसको, और उसमें कंक्लूड किया कि कोई भी एक्शनेबल यानी फेल्ड हो जाते हैं कि रिज़ल्ट निकाल पाएँ ये सब करने से, टॉर्चर करने से। फिर बताते हैं कि जो इंटेलिजेंस अगेंस्ट अलकायदा थे उसके ऊपर भी कोई रिपोर्ट मतलब कुछ यील्ड नहीं कर पाए, कुछ निकाल नहीं पाए। बाद पे जब नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री से पता चलता है कि जो अमेरिकन मैन हंट चल रहा था ओसामा बिन लादेन के अगेंस्ट, उसमें जो वाइटल लीड मिला वो एक कुरियर जो कुरियर वाला था, उससे पता चला कि ओसामा बिन लादेन कहाँ पे छुपा हुआ है। और वो एक तरीके से नॉन करेसिव इंटेलिजेंस गैदरिंग थी, यानी कि कोई यूज़ ऑफ फोर्स वगैरह नहीं हुआ था, तो कोई काम ही नहीं आया ना टॉर्चर करने का इतना। तो फिर आगे बढ़ते हुए बोलते यूके का एक्चुअली एक फिर पीस मॉडल आया, क्योंकि उन्होंने रॉन्गफुली कन्विक्ट करवाया था 6 लोगों से, तो उसके बाद पे ये पीस मॉडल आया। इसका फुल फॉर्म है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, इंगेज एंड एक्सप्लेन, अकाउंट, क्लोजर एंड इवेल्युएशन करके। जो इसका फोकस था वो बिल्ड करना था रैप्टर यानी कि फ्रेंडली रिलेशन पीपल के साथ, सो दैट उसको अंडरस्टैंड कर सकें एक दूसरे को, और ओपन एंडेड क्वेश्चन कर सकें। और फिर उसमें ये सब भी इंक्लूडेड था कि एक्टिव लिसनिंग रखें, जो भी एज अ सस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल है उसके ऊपर ये फिर एक्टिव लिसनिंग कर सकें, उसका वीडियो रिकॉर्ड भी होता था, ये भी ज़रूरी था। और जो रिड्यूस हुआ इसके कारण फॉल्स कन्फेशन वगैरह रिड्यूस हुआ, और कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे, कनाडा, न्यूजीलैंड, उन्होंने भी अडॉप्ट किया सिमिलर और उनको सक्सेस मिला, ठीक है। जो नॉर्वे था वो भी फार राइट टेररिस्ट एंड्रिस बैरविक करके थे, उन्होंने 77 पीपल को किल किया था 2011 में, नॉर्वे में ये हुआ था। तो पुलिस ने बहुत काम तरीके से इसको हैंडल किया, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा फुल कन्फेशन आया हो। इसके बाद बोलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि होम्स बनना चाहिए हैरी नहीं। कोर इशू यहाँ पे पुलिसिंग के ऊपर डिबेट नहीं है, बट जो डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी है उसके ऊपर मेन डिबेट है, जो ऑथर बोल रहे हैं। मेरा मेन ओपिनियन ये है, ठीक है। ऐसे डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी होना चाहिए, और जो लॉ है वो सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो मोस्ट वल्नरेबल है उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एवरी कस्टोडियल बीटिंग है, जो भी कस्टोडियल होता है उनको बीट किया जाता है, वो सिर्फ वाउंड नहीं होता एक तरीके से बॉडी में सिटीज़न के, बट पूरा दाग लगा होता है, जो सोल है स्टेट का उसके ऊपर ये दाग है, ठीक है, सिर्फ उसके बॉडी के ऊपर नहीं है। और इंडिया को ऐसे इमीडिएटली रेटिफाई करना चाहिए यूएन का कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, एंड इनेक्ट करना चाहिए अपना खुद का एंटी टॉर्चर लॉ वगैरह भी, और सारे स्टेट्स को इम्बेड करना चाहिए ये जो पीस मॉडल यूके ने लाया था उसको पुलिस सिस्टम पे। जब शेरलॉक होम्स का मेथड सक्सेस हो रहा है रियलिटी में, तो फिर आपको क्लिंच क्यों करना है अपने, मतलब लटक के क्यों रहना है डर्टी हैरी शैडोज जो चीज़ है उसके ऊपर। सो अगर आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।